सधे। सभी लोग बोलो बड़े भाव से। दोस्त सब अखियन ना लड़ती ना हो तो तुझसे प्यार। दोस्त सब ऊंचे सभी लोग बस और 2 घंटा की बात। हाँ फिर छुट्टी, फिर कल बढ़िया पुआ खाओ परो तो खूब महाराज सो, कोई दिक्कत ना है। पुई बनी कल, पुआ बनी। अच्छा हमने जानी मठाऊ के आलू बने। हमारे इन पर पुआ नहीं कोई खाता, मैं इन मठा के आलू पूरी खाई जा। ऊंचे ऊंचे हाथ उठाए भाई, कल पुआ मिली। जो हाथ नहीं उठाए पुआ नहीं मिले कल। हाथ ऊपर करके परीक्षा की क्या बात है, अब बड़े भाव से बोलो ताली बजाते हुए। 1 2 3 ये रविंद्र कुमार की बेटी एनआर प्लाजा ये पगड़ी पहना करके और माला पहना के सम्मानित कर रही है। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे।
और ये हरेंद्र यादव श्रीनाथपुरम से ये माला पहना करके और वस्त्र देकर सम्मानित कर रही है। वो जोरदार तालियां बजाएंगे। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, ऐसे ही दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे। संतान से सुख प्राप्त होता रहे और इनकी हर मनोकामना पूरी होती रहे, भगवान से कामना आकांक्षा है। और सबको सम्मान करते हैं और ये सभी कलश वाली कन्याओं का सम्मान कर रही हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज जब रुकुम ने कहा पिताजी लिहा हम अपनी बहन की शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने साले सुषपाल के साथ, अगर कन्हैया यहाँ आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो भीष्मक ने जवाब दियो बेटा लिहा, अरे मैंने बचपन से ही सपने सजाए थे कि मेरी बेटी की शादी कन्हैया के साथ में हो, लेकिन तुमने तो पूरी गंगा ही पलट दी। बोले क्यों? भीष्मक ने जवाब दिया बेटा खराबी क्या है कन्हैया में? अरे धनवान है, बलवान है। प्रतीक बेटा दौलतपुर से माला पहना सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भीष्मक ने कहा कन्हैया धनवान है, बलवान है और द्वारका के राजा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारी बेटी वहां द्वारका में जाएगी तो द्वारका की महारानी बन के रहेगी। तो मेरी बात मानो, तुम रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ हो जाने दो। अकेली मेरी लाड़ो, जब मैंने बड़े लाड़ प्यार से पालो। और भीष्मक रुक्म को समझाए के बोले बेटा रुकुम मेरी बात मानो, तो रुक्मिणी की शादी जो है कन्हैया के साथ हो जाने दो। अरे मेरे बड़े ख्वाब थे कि अपनी बेटी की शादी हम कन्हैया के साथ में करें। तो बेटा मेरी बात मानो कि तुम रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ हो जाने दो। रुकुम ने जवाब दिया बोले पिताजी कुछ भी हो जाए, अगर अपनी बहन की शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ साले सुषपाल के साथ। कन्हैया अगर यहाँ आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हैं जब बच्चे बड़े हो जाए और अपना निर्णय स्वयं लेने लगे तो माँ बाप को भी फिर महाराज कहना छोड़ देना चाहिए। भीष्मक ने जवाब दिया ठीक है तेरी जैसी इच्छा, जो तुझे ठीक लगे वो तू कर जाके। तो आज ये रुकुम जो था दादा चला है और अपने महलों में पहुंचा। और जैसे ही रुकुम ये अपने महलों में पहुंचा है तो रुकुम ने आते हुए देर नहीं की, इसने सुषपाल के लिए पत्र लिखा। और जब महाराज सुषपाल के लिए पत्र लिखा है रुकुम ने,
लिख दिया कि हे साले सुसपाल, हम अपनी बहन रुक्मणी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके तुम पत्र लेकर के द्वारका में आ जाओ, वो कुंदनपुर में आ जाओ। और जब महाराज पत्र लिखा है रुक्म ने, तो कैसे पत्र लिखा है? सर्वेश यादव दौलतपुर से ये माला पहना के सम्मानित करें। दादा बहुत बहुत धन्यवाद है। रुकुम सुसपाल के लिए पत्र लिखा कि जितनी जल्दी हो सके दूल्हा बन के कुंदनपुर में आ जा। क्या लिखा? और ये राघव ये माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे बच्चे की लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे, ऐसे ही अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहे। लाल बहादुर प्रजापति परीक्षा जी महाराज के भानेज माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। हरी अहमदाबाद परीक्षा जी के भानेज ये भी माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं। पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया कि साले सुसपाल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बारात लेकर के फौज तैयार करके कुंदनपुर में आ जाओ। परीक्षा जी की भतीजी माला पहना के सम्मानित कर रही हैं और ये उमा शंकर ये भी माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं। और ये वर्षा अहमदाबाद से ये माला पहना करके 101 रुपए से सम्मानित कर रही हैं। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। आज
ये भी लिख दिया कि सुनो शिषपाल, आना थोड़ी होशियारी से, सेना बेना तैयार करके ले आइयो, फौज तैयार करके ले आइयो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि यहाँ द्वारका का राजा कन्हैया भी आए और उससे युद्ध करना पड़ जाए। पत्र लिख दिया, नाई पंडित के द्वारा पत्र पहुंचा दिया चंदेली में शिषपाल के पास। और परीक्षित जी जैसे ही शिषपाल ने वो पत्र पढ़ा तो शिषपाल फूलो नहीं समा, राजगद्दी पे बैठो रहे। जो सुनी कि रुक्मिणी संग मेरो ब्याह, तो राजगद्दी पे महाराज उतरो और उछल कर नाचन लगो। अब ब्याह को लड़ुआ तो मीठो लगता ही है, तो नहीं लगा चलो ब्याह नहीं हो। तो अब ब्याह जब हो जाए ना तो कुन्ना में बैठ के यहाँ से बात है महाराज। फिर आदमी जब सोचे बोले ब्याह नहीं करो तो नहीं बढ़िया आते। एक बात बताओ महाराज, ब्याह जालो न करो तो जिंदगी कैसी रात है। आजाद पंछी बने घूमो छेकाऊं, चाहे जितो कमाओ चाहे जितो गवाओ। और ब्याह के बाद जिंदगी आदमी को पता कैसी हो जाती, जैसे भैंसिया की सांकर खूंटा में डाल दे। ब्याह के बाद ऐसी जिंदगी हो जाए, बंदी बन जात। हाँ, फिर घरवाली जितो चलाए उतने ही चलो, जादू में एडवांस चलियो तो संजा की रोटी नहीं मिले। हाँ, तो चलो ब्याह से बचे रहो तो बचे ही रहियो भैया। अब आजकल तो जा है सिस्टम कि घरवाली अगर महाराज ने को बिगड़ी भाई मिली सो भरे मिल तो ड्रम में, और तो बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। डॉक्टर लवली यादव की माता जी माला पनाक सम्मानित कर रही, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज महाराज शिषपाल ने पत्र पढ़ा, देरी नहीं की, भागा। भागते भागते ये शिषपाल अपनी भाभी के पास में पहुंचा। भाभी के पास में जैसे ही पहुंचा आवाज लगाई, भाभी। भाभी बोली हाँ लला देवर। बोले भाभी आज हम बहुत खुश हैं। भाभी बोली नजर तो आ रही कि तुम खुश हो, लेकिन खुशी को कारण क्या है? बोले दूल्हा बनाओ दूल्हा। भाभी कहने लगी दूल्हा बनने को भूत सवार कहते हो, यो तुम्हें मूड पे कहाँ जा रहे दूल्हा बनने? बोले ब्याह करने जा रहे। किनके संग में? कहाँ की बिटिया कैसी का है कछु तो बताओ। शिषपाल कहने लगो रुकुम की बहन भीषम की बिटिया कुंदनपुर की रहने वाली रुक्मिणी, उनके संगे हम ब्याह करने जा रहे। सर्वेश यादव दौलतपुर से ये 501 रुपए देकर के और माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे। ससुर बैठे परीक्षित जी की भनिज बहू संगीता अहमदाबाद से माला पहना सम्मानित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लक्ष्मण सिंह की धर्मपत्नी ये माला पहना सम्मानित कर रही है। कामना करेंगे ऐसे ही दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, सुख शांति प्रदान होती रहे। वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। अब भाभी से शिषपाल ने कही भाभी हाँ रुकुम की बहन भीषम की बिटिया रुक्मिणी कुंदनपुर की रहने वाली, उनके संग हम ब्याह करने जा रहे। भाभी ने कही लला कोई बुद्धि खराब है का? बोले काय? बोले तुम्हें नहीं मालूम रुक्मिणी जो है तुम्हारी बहन की नंद है, तो जितनी पूजनीय तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन उससे कई गुना ज्यादा पूजनीय तुम्हारे लिए रुक्मिणी। रुक्मिणी संगे ब्याह करके पाप खोपड़ी बल्ला दे। मेरी बात मानो,
रुक्मणी संगे ब्याह न करो लला, बहुत बिटिया मिल जे चिकाऊ संगे ब्याह कर लियो, रुक्मणी संगे ब्याह न करो, मेरी बात मान ले। शिशुपाल कहने लगो ब्रह्मा जी आएंगे हमें रोके तो नहीं माने, ब्याह करिए तो रुक्मणी के ही संगे न फांसी लगाए मस्जिद, ब्याह रुक्मणी संगे करें। भाभी बोली लला मान ले ना, ब्याह करें रुक्मणी संगे करें, नहीं माने हम बिल्कुल ना। तो भाभी बोली तो ठीक है, तो चढ़ जा पटा पे हमें का परी। सो परीक्षक जी महाराज मंडप गड़वाया गया, मंडप के नीचे शिशुपाल को जैसे ही खड़ा किया और शिशुपाल जैसे ही पटा पे चढ़ो, सो पटा पे से शिशुपाल नीचे गिर पड़ो। चमेली की जितनी बिटिया में सब हंसन लगी, बोले जुदूल आ गई तो फिसलन लगो, ब्याह के बाद चुका करे। अब शिशुपाल गिरन लगो, उठन लगो, महाराज बड़े बड़े अब सगुन होने लगे। राम प्रकाश दादाजी और से परीक्षक जी के फूफा ये माला पहना सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये परीक्षक जी के बड़े फूफा बिचौली ये माला पहना सम्मानित कर रहे हैं। भैया ओ भैया इनकी खींचती दादा की। महाराज शिशुपाल जैसे ही दूल्हा बनने का जे पटा पे चढ़ो, सो पटा पे से नीचे गिर पड़ो। हुआ क्या जाने मारो पटा पे पैर और पटक की लगी बहारी, और जने शीश पे मोहरा तरी छीक भाई